लाइबा बेटा काफी देर हो चुकी है, आपका पेपर भी, आप सो जाओ जाके। ओके हाँ मैं जाती हूँ। क्या हुआ, क्या बात हुई वफा से? क्या कहा मीसम वफा ने? वो ऐसा भी क्या कह दिया वफा ने जो तुम्हें बोलने से पहले तमहीद बांधनी पड़ रही है? अरे बताओ तो बेटा, कुछ तो पता चले। वो 70% प्रॉपर्टी की फाइल चाहती है जिस पर असद भाई ने उसे साइन करवाया था। What? तो तुमने उसकी बात मान ली है? जो शर्त उसने रखी है वो सुनने के बाद आप लोग भी इनकार नहीं कर पाएंगे। कैसी शर्त? अगर कल रात 10 बजे तक वो फाइल उसे नहीं मिली तो वो लाइबा की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगी। और इस दफा उसने धमकी नहीं दी है, फैसला सुना है। और हकीकत तो ये है कि मैं उस फाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब चाचू हैंडल कर लेंगे ना, बस हम हैं, हम कुछ नहीं होने देंगे। मेरे पास है वो फाइल। बस बस बस। शिज़ा, That's not fair, Dad. आप हमेशा पहचान लेते हैं कैसे, और मैं हमेशा हार जाती हूँ। जो दिल के सबसे ज्यादा नजदीक हो उन्हें पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है कि मैं आपकी दिल की रानी हूँ। ओह हाँ हाँ, हमेशा रहोगे। Promise? आई प्रॉमिस। I'm so lucky. I love you, Dad. आई लव यू टू। साहब आपसे कोई मिलने आया? हाँ हाँ, बुला लो अंदर। अच्छा सर। फराद, जी अम्मी। फराद, तुम्हें मुझे खुश करने के लिए अपने अंदर के दर्द को छुपाने की जरूरत नहीं है बेटा। हर फैसले में तुम्हारी खुशी बहुत जरूरी है। देखो बेटा, जबरदस्ती के किए गए रिश्ते निभाए नहीं, सिर्फ घसीटे जाते हैं। और मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। मैं कुछ समझा नहीं। कल रात जो तुमने नफीसा से बात की वो सब मैंने सुन ली थी। और तुम हरगिज़ ये मत समझना कि तुम अगर किसी फैसले से इनकार करते हो तो मुझे तकलीफ होगी। बेटा, मुझे उस वक्त ज्यादा तकलीफ होगी जब मैं अपने बेटे को तकलीफ में देखूंगी। अम्मी, आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, जब तुम्हारा अपना दिल राजी हो तभी तुम शादी के लिए हाँ करना। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी की जिंदगी बर्बाद करें। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दे।
इतनी खुशियां मिले कि तुम्हें समेटना मुश्किल हो जाए। सदा खुश रहो तुम। अभी देर हो रही है, ऑफिस जाने। अल्लाह की हिफाजत में खुश रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं भी देखती हूँ मिसन, और कितनी देर लगाओगे मुझे फाइल देने में। खैर मुझे क्या, तुम जितनी देर करोगे मैं उतना ही बार करूंगी। अब तुम्हारा खेल खत्म। दुआ करो कि असद भाई बच जाए, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। और फिलहाल तो तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा कि तुम इज्जत से यहाँ से लौट जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकालूंगा। काश मिसन, अगर तुमने मेरी मोहब्बत से इनकार ना किया होता तो आज हम साथ होते। मैडम काम हो गया आपका। गुड। प्लेट इस तरह से लगाइए ना कि आने जाने वाले हर शख्स की नजर पड़ सके। जी जी, जैसे आपने बोला था बिल्कुल वैसे ही लगाइए। ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू। गलती नहीं हुई तुमसे, गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह, जिसका कफारा हम सब अदा करेंगे, तुम, मैं और तुम्हारा बाप। आठ बज गए। तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से क्या हुआ है? तुम्हें अंदाजा भी है? वो वफा हम सबको ब्लैकमेल कर रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वो मीसम बेचारा पीछे हट गया है, कुछ नहीं कर पा रहा। सबकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने सबको कितनी मुश्किल में डाल दिया, खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह सब कुछ ठीक करूं। मेरी वजह से पूरा खानदान परेशान है, पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लगी है। ओह गॉड, मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप सब लोग मेरे घर के बाहर? अरे भाई, जब घर के बाहर मेला लगाओगे लोग तो तमाशा देखेंगे ना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, कहाँ लगे मेरे घर के बाहर मेला? कहाँ लगाए? अरे भाई, गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, हो सकता है किसी ने आपके साथ मजाक किया हो। हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो दीवार पर लगी तख्ती देखी तो पढ़ने के लिए रुक गए बस। तख्ती? बकवास है ये। जाए आप लोग, जाए अपने काम से काम रही, जाए, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं लगेगा। ट्रेंडिंग नंबर 1। क्या हो रहा है ये सब? मेरी बात सुनो, मेरी घर की इज्जत से मत खेलो। तुम्हारा घर? शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारा नहीं मेरा घर है, और जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। यहाँ तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, चंद लोगों के सामने बेइज्जती हुई है। सोचो जब पूरी दुनिया के सामने होगी तो क्या होगा? हाँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इस तख्ती को उठाओ और वापस इसकी जगह पे लगाओ, वरना तुम्हारा तख्ता पलटने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। और वो बेचारी
और उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बदनामी का दाग अपने माथे पे लिए कमरे में बंद हो जाएगी और ये घर तुम लोगों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। इसलिए तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की भलाई इसी में है कि मीसम ये क्या बचपन है? मीसम मैं परेशान हो रही है, दरवाजा खोलो। मीसम just open the goddamn door. यार what's wrong? Can you tell me? भाई वफा ने असद भाई के नाम के नीचे ट्रेंडिंग नंबर 1 की प्लेट लगा दी है। असद भाई की इज्जत का जनाजा निकल रहा है और मैं तमाशा देख रहा हूँ। What? क्या सच में उसने? उल्टा बोलने वाले जो है वो मजाक उड़ा रहे, हमारा तमाशा बना रहे। मैंने वफा जैसी घटिया लड़की आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और मैं तो रोज को कोसता हूँ जब उनसे पहली बात देखा। प्लीज खुद को संभालो। मीसम, ये वही फाइल है जिस पे असद ने वफा से साइन लिए थे। जाओ उसको जाकर दे दो। वफा ने असद भाई के नाम के नीचे ट्रेंडिंग नंबर 1 की प्लेट लगा दी है। असद भाई की इज्जत का जनाजा निकल रहा है और मैं तमाशा देख रहा हूँ। अरे ओहो, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आप क्यों कर रही हैं सब कुछ? सोचना तो तुम्हें चाहिए था करने से पहले। अब देखो ना, तुम्हारा मरा हुआ बाप कितना दुखी हो रहा होगा इस वक्त तुम लोगों को नंबर 1 ट्रेंडिंग पे देख के। सब खौफ में मुब्तला है इस घर में, सब तुम्हारी एक गलती की वजह से कितने परेशान है। मम्मी, सुनैना, शिजा, मीसम, सबको डर है कि कहीं तुम्हारी इज्जत ना चली जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो कौन करेगा तुमसे शादी? बताओ मुझे, कौन बनाएगा तुम्हें अपने घर की बहू? अफसोस। अरे लाइबा, कहाँ जा रही हो? बाहर मत जाना। बेचारी लाइबा, लाइबा, लाइबा कहाँ जा रही हो? लाइबा, लाइबा।
थैंक यू सो मच मीसम। देखो वफा, मैंने तुम्हारी हर बात मान ली। नहीं, मेरी एक बात से इनकार करके तुमने मेरा दिल बहुत तोड़ा है, मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करके। वफा, तुम्हें फाइल चाहिए थी ना, मैंने तुम्हें दे दी। अब घर के बाहर जो तख्ती लगी हुई है ना, उसे प्लीज हटा दो। वो हटवानी है, हट जाएगी, बल्कि समझो हट गई। लेकिन अभी तुमने मेरा एक काम और करना है मेरे लिए। अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मौलवी ढूंढना है तुमने मेरे निकाह के लिए। अरे क्या हो गया, अपने और वक्कार के निकाह की बात कर रही हूँ, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुमसे तुम्हारी जान मांग ली हो। और हाँ, निकाह में गवाह भी बनना है तुमने। पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी, रोगी, गिड़गिड़ाओगी, अपनी गुनाहों की माफिया मांगोगी, लेकिन तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। ना असद भाई, ना इस घर का कोई फर्द, और ना मैं। अरे मीसम, मेरी बात तो सुनते जा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये सारी बातें छोड़ो वफा, उससे मदद मांगने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर कुछ भी चाहिए होता मुझे कह देती, मैं तुम्हारी हर गलती सुधारने की कोशिश करता। किस किस को संभालूंगा अब मैं? सोचना तो तुम्हें चाहिए था करने से पहले। अब देखो ना, तुम्हारा मरा हुआ बाप कितना दुखी हो रहा होगा इस वक्त तुम लोगों को नंबर 1 ट्रेंडिंग पे देख के। जानती हो तमाशा क्या होता है, जिसे पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। अरे जिस शख्स को बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसे तो जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा तुमने। मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन एक बार तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखिए अपनी खुदसरी का नतीजा, सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने। तुम्हें पता है बहुत मान था हम सबको तुम पर लाइबा, सब मिट्टी में मिला दिया, सब खाक कर दिया। हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? ठीक तो है ना? बस अभी आ रहे हैं। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ बेटा? भाभी, लाइबा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अरे मेरी बच्ची, मैंने कहा था ना रोक लेती ना उसे। कौन से हॉस्पिटल में है वो? मीसम जल्दी करो, मुझे चले जल्दी चलो यार, आ रहे हैं। भाभी आप दोनों गाड़ी में बैठे, मैं शेज़ा को बता दूं। बेटा जल्दी से आओ, बस जल्दी आना मीसम। या अल्लाह रहे। ये जिनका एक्सीडेंट हुआ है आप हैं उनके साथ? जी हम ही उनके साथ। क्या रिश्ता है आपका उनसे? डॉक्टर साहब भतीजी है मेरी। फादर का है उनके? फादर नहीं है, वो उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। देखें पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, ट्रीटमेंट से पहले आपको हॉस्पिटल का एक फॉर्म फिल करना होगा। कैसा फॉर्म? देखें ट्रीटमेंट के दौरान अगर पेशेंट को कुछ भी हुआ तो हॉस्पिटल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, ये हॉस्पिटल का रूल है। आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी बेटी अंदर मर रही है, आप कह रहे हैं जिम्मेदारी नहीं है हॉस्पिटल की? भाभी एक मिनट, ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, आप लोगों का काम है पेशेंट की जान बचाना, तो वो आप कीजिए, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो मैं देख लूंगा, लेकिन लाइबा को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज।
देखें, पेशेंट का ब्लड बहुत लूज हो चुका है। आप ओ नेगेटिव ब्लड का फौरी बंदोबस्त कीजिए। पेशेंट 2 से 3 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी। बस जी, नहीं कुछ नहीं होगा। शीजा मेरे साथ चलो, हम ब्लड बैंक चल रहे हैं। हिम्मत करो मेरी, हमारे अल्लाह खैर करेगा, फिक्र मत करो। बस बेटा, बस बस संभालो, मम्मी सब ठीक है। बस बेटा बस। कहाँ गई लाइबा? जिंदा भी है कि मर गई कैसे पता चलेगा? वफा दुआ कर जिंदा हो, सब तबाह हो जाएगा वरना क्या करूं? फोन उठाओ मीसम। क्या समझता है ये खुद को? क्या करूं? यहाँ भी कुछ नहीं मिला। कोई और ब्लड बैंक होगा? सब जगह देख लिया शिजा, ये लोग कह रहे हैं अगर पॉसिबिलिटी होगी तो 4 से 5 घंटे लगेंगे। टाइम नहीं है मीसम हमारे पास। सोचो कोई भी फ्रेंड सर्कल ना हो तुम्हारे, या कोई भी करीबी रिश्तेदार। वफा, ये लीजिए वकार साहब, ये आपकी अमानत। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू सो मच। आपने तो मेरा सारा काम आसान कर दिया। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है। और ये वाली फाइल शीजा बीबी के नाम है। ठीक, मैं चलता हूँ, मुझे काम से जाना है। बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। से। अच्छा जी, वापस। हेलो माय फ्यूचर ब्राइड, हाउ आर यू? हेलो, क्या कर रहे हैं आप? मेरी जिंदगी तो आपके नाम हो चुकी है, अपनी दौलत आपके नाम कर रहा था। रियली वकार? अरे वफा, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, ये दौलत क्या चीज है। थैंक यू वकार, थैंक यू सो मच। पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ना मेरे सब्र का फल मुझे फाइनली दे रही है। बहुत खुश कर दिया आपने मुझे। Absolutely. आपके हर कदम पर खुशियां इस्तकबाल करने के लिए खड़ी हैं, आप बस आगे बढ़ें। पता है, अगर आप मेरी जिंदगी में ना आते तो पता नहीं है दुनिया मेरा क्या हाल करती। बाय द वे वकार, वो मैंने कॉल इसलिए की थी, लाइबा का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में और सारे घर वाले भी वहीं हैं। मैं कॉल करती हूँ आपको। ओके, बाय बाय। वफा, 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 क्या मसला है? क्यों बीवी को बगल में दबाए वफा वफा चिल्ला रहे हो? और वैसे वाह, तुम्हारी बीवी की हिम्मत पे भी दांत है, जो तुम्हारे मुंह से मेरा नाम बर्दाश्त कर रही है। वैसे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा, तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? याद है मीसू, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे गुरूर का सूरज कहीं भी क्यों ना चमके, अगर मेरी हदूद में चमकने की कोशिश की तो डूब जाएगा। वैसे मदद किस चीज में चाहिए थी? लाइबा इस वक्त डेंजर में है, डॉक्टर्स ने कहा है कि उसके पास टाइम नहीं है। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, डॉक्टर्स ने कहा है कि अर्जेंट बेसिस पे ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, जो इस वक्त सिर्फ तुम ही दे सकती हो, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? किसी की जिंदगी का सवाल है, कुछ तो इंसानियत का ख्याल करो। सोच लो, उनकी फितरत बदला नहीं करती।
जिंदगी में तुम एक अच्छा काम तो कर ही सकती हो। देखो वफा, तुम्हें जिंदगी में किसी को दूसरी जिंदगी देने का मौका मिला है। शायद इसी बदौलत कुछ गुनाह कम हो जाएं तुम्हारे। अच्छा चलो ठीक है, दे देती हूँ खून, बचा लेती हूँ लाइबा की जिंदगी, चलती हूँ तुम लोगों के साथ। लेकिन मेरी एक शर्त है, और उस शर्त की कीमत तुम्हारी बीवी को अदा करनी होगी। तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले अपनी बीवी से तो मशवरा कर लो, हो सकता है कि इसे एतराज हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मेरे निकाह पे तुम मुझे अपने हाथों से तैयार करोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुनैना भाभी ने किया था असद के टाइम पे। और मीसम मेरे निकाह में गवाह बनेगा। बोलो, अगर मंजूर है तो अभी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। मंजूर है। एक बार फिर सोच लो, हमारे हाथ तो नहीं कांपेंगे मुझे अपने बाप की दुल्हन बनाते हुए? मैंने कहा ना मुझे मंजूर है, अब चलो हमारे साथ। एक मिनट, मैं तुम लोगों की बात पे यकीन कैसे कर लूं? भाई अगर तुम लोग कल को लाइबा के ठीक होने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो? घबराओ मत वफा, हम जैसे लोग अपने खून के साथ बेवफाई कभी नहीं करते। ओके देन, फ्रंट सीट पे मैं बैठूंगी। भाभी, ये सब कुछ इंतजाम हुआ? घबराने की जरूरत नहीं है, खून का इंतजाम हो गया और दिया भी जा चुका है। ओके? अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इसे मुझे बताओ, किसने खून दिया? मैं उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इनफैक्ट हम सबको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। भाभी वो क्या बात है मीसम, तुम खामोश क्यों खड़े हो? मुझे बताओ। भाभी, जिस इंसान ने लाइबा को खून दिया वो कोई और नहीं बल्कि वफा है। और उसी की वजह से लाइबा की बचने की उम्मीद जागी है। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने उससे जाके खून की भीख मांगी? उस वफा से जिसने मेरे शौहर की जान ले ली, जिसकी वजह से मेरी दुनिया वीरान हो गई, जिसकी वजह से मैं बेवगी की दहलीज में आ पहुंची, उससे जाके भीख मांगी? ऐसे लोगों से मदद नहीं मांगी जाती जो दूसरों के हक पे डाका डालते हैं। अरे वफा के अलावा कोई नहीं मिला था तुम्हें? पूरी दुनिया पड़ी है, किसी से भी खून मांग लेते हैं, उसके पास जाने की क्या जरूरत थी? भाभी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि सिर्फ 3 से 4 घंटे, वरना लाइबा मर जाती। मर जाती तो मरने देते, कम से कम आज मेरी जिंदगी उसके खून की कर्जदार तो ना होती। अरे ऐसे तो मत कहें, मीसम और शिजा ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आपकी बेटी को बचाने में। क्यों मीसम? और हाँ, एक बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, आपकी बेटी की रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। तो कर्जदार तो आप हुई, और तब तक रहेंगी जब तक आपकी बेटी जिंदा रहेगी। अगर मुझे पता होता ना कि मेरी बेटी के जिस्म में जो खून दौड़ा है वो तुम्हारी बदौलत है, तो मैं उसका मरना गवारा कर लेती, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं। कहना बहुत आसान होता है, मैं ये तो उठाना बहुत मुश्किल। अरे आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना नाशुक्रों की कमी नहीं है इस दुनिया में। हाँ, एहसान तो बहुत बड़ा हो गया है आप सबके ऊपर मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त आने पे चुका दीजिएगा। एक बात याद रखना वफा, इतनी बड़ी नेकी करने के बावजूद तुम्हारे गुनाहों का कफारा अदा नहीं होगा। तुमने मेरे असद की जान ली है, जब तक तुम मरोगी नहीं मेरा हिसाब पूरा नहीं होगा। बुराई इतनी आसानी से नहीं मिटती, ये मौत मुझे इतनी जल्दी नहीं आने वाली। हाँ, पर हाल मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो खबर में पांव लटकाए बैठे हैं। जबान संभाल के बात करो वफा,
हमारी बद्दुआओं में आज तासीर ना सही, अगर उसको बुरा लग गया ना तो तुम इस जमीन पे खड़ी नहीं रह पाओगी। कौन गिरता है और कौन संभलता है ये तो वक्त ही बताएगा। जी आपके पेशेंट को होश आ गया और अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। आप हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें। जी थैंक यू। बस घर तक छोड़ दो, थैंक यू की जरूरत नहीं है। बह जाने दो इन आंसुओं को। आंसुओं के बह जाने से दिल का बोझ कम हो जाता है। एक बहुत अच्छी ऑफर दी थी मैंने मीसम को, उसने तो रिजेक्ट कर दी, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक्सेप्ट कर सकती हो। देखो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड से शादी नहीं करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? सुनकर धचका तो लगेगा, लेकिन फिर भी कह देती हूँ। मीसम को मुझे दे दो। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मीसम की तरफ आंख उठा के देखा तो आंखें निकालूंगी मैं तुम्हारी। जाहिर है इतनी कीमती चीज को इतनी आसानी से तो नहीं देता। छीननी पड़ती है। तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ वफा, मीसम से दूर रहो। मैं तुम्हें अपनी सौतेली माँ की जगह तो तस्लीम कर सकती, लेकिन अपनी सौतन की जगह नहीं, याद रखना। ठीक है, फिर अपने बाप के नाम की फातिहा पढ़ लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम्हें पता है वफा, पैसे इतना नहीं गिरते जितना आजकल लोग पैसों के लिए गिर जाते हैं। और रही बात खून के रिश्तों की, तो वो तो कभी नहीं बदलते। अलबत्ता कागज पे बनाए गए हुए रिश्ते तीन लफ्ज में खत्म हो जाते हैं। तो फिर वो तीन लफ्ज सुनने के लिए तुम खुद को तैयार रखना। आजो फरहाद, खाना खा लो बच्चे। खाला, भूख नहीं है, दिल नहीं चाह रहा है। अरे क्यों दिल नहीं चाह रहा बेटे? खाला, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझसे बहुत कीमती चीज छीनने जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। ये खाला वहम नहीं है, अगर वहम होता तो मेरे दिल की धड़कनें इस तरह शोर नहीं मचा रही होती। पापा जी की शादी हो रही है आज। क्या? किससे? मीसम साहब की जो बीवी है ना,
उनके अब्बू से। क्या? वफा ने शीजा के बाप तक को नहीं छोड़ा? वो तो वफा के बाप के बराबर है, बहुत बड़ी उम्र का आदमी है। और एक बहुत बड़े रईस भी। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। नफीसा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की और कौन कौन से तमाशे दिखाएगी। कितने लोगों की बद्दुआएं ली है इसने। इसको मौत कैसे आएगी और इसकी सांसें कैसे निकलेंगी? कैसे जाएगी इस दुनिया से ये लड़की? तुम्हें किसने बताया बेटा? मीसम साहब ने, उन्होंने बताया कि अशफाक जी की बारात है। मुझे तो यकीन नहीं है। अरे कैसे यकीन आएगा? कहाँ 25 साल की लड़की और कहाँ 60 साल का बंदा। क्या निकाह शुरू किया जाए? वफा बिनते शराफत, आपको वकार वल रफाकत अपने निकाह में हक महर 10 करोड़ रुपए जो मुकर्रर किया गया, क्या कबूल है? जी, कबूल है।